कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू वीज़ा, विद रिस्पेक्ट टू इमिग्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू रेजिडेंसी, विद रिस्पेक्ट टू पासपोर्ट। ओके, सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो ये है कि वहाँ पे जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा आसान है। कि जो लीगल एंट्री होती है आपने वहाँ पे जाके अपनी फाइल लॉक करवानी है और उसका प्रोसेस, और उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन दी होगी एक पिक्चर की फॉर्म में साथ, जिस वीज़ा के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो आपको मिलेगी। ये होता है जो D2 वीज़ा है। अब इसकी रिक्वायरमेंट के डिटेल्स के ऊपर जाते हैं तो थोड़ी सी इसमें मैं आप लोगों को ये भी बात ऐड करके बता दूं कि गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो आपने शायद पहले कभी किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं कंडक्ट की होंगी, विद रिस्पेक्ट टू वीज़ा, विद रिस्पेक्ट टू इमिग्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू रेजिडेंसी, विद रिस्पेक्ट टू पासपोर्ट, और इसके अलावा सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप के अलावा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है जी पुर्तगाल। अब देखिए, सब लोग यूरोप जाना चाहते हैं क्योंकि यूरोप जाना और उसकी सेटलमेंट बनाना थोड़ा सा आसान है और थोड़ा इजी भी है, रेदर देन अगर आप अप्लाई करते हैं पीआर के लिए कनाडा में, यूके में या फिर यूएसए में, तो यही वो कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे जाके आप अपनी सेटलमेंट स्टेबिलिटी को देख रहे होते हैं। अगर आप जाना चाह रहे हैं जीसीसी जोन से या फिर इंडिया या पाकिस्तान से, तो आप इन कंट्रीज़ को जो है ना वो टारगेट करते हैं या इन रीजन्स को टारगेट करते हैं। एक तो यूरोप आ जाता है, और फिर अगर यूरोप की बात की जाती है तो पर्टिकुलरली पुर्तगाल को टारगेट किया जाता है। अब पुर्तगाल को पर्टिकुलरली जो टारगेट किया जाता है उसकी सर जो रीज़न है सबसे ज़्यादा, वो जो एक आप ये कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो ये है कि वहाँ पे जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा आसान है। आम लफ्ज़ों में या सादा से अगर बात की जाती है तो हम लोग जितने भी आप ये कह सकते हैं कि रीजन से जा रहे होते हैं, जिस जिस रीजन्स को हम लोग हिट करके जा रहे होते हैं, तो हमारा एक ही तरीकाकार होता है जो सबसे आसान है कि आप किसी भी शेंजन जोन का एक वीज़ा ले लेते हैं जिसको हम विजिट वीज़ा भी कहते हैं। आप वो वीज़ा लेके चले जाते हैं, किसी भी शेंजन स्टेट में लैंड करते हैं, और वहाँ से लैंड करने के बाद आप पुर्तगाल की टेरिटरी में चले जाते हैं। जब पुर्तगाल में जाते हैं तो आपकी जो लीगल एंट्री होती है आपने वहाँ पे जाके अपनी फाइल लॉक करवानी है, और उसका प्रोसेस, और उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। एक सिंपल सा तरीकाकार होता है, आपने सोशल नंबर लेना है, फाइल लॉक करवानी है, टैक्सेस पे करने हैं, और आप जो है ना वो रेजिडेंसी के प्लेटफॉर्म के थ्रू, मतलब कि उसमें शॉर्ट से वे में चलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले सर काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है और इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 ये है जिस आप देख रहे हैं, पार्ट 2 इसके बाद है, वो भी आप देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और अगर आपकी कोई, आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई क्यूरी है, कोई मैसेज है, आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई पॉइंट है, तो कमेंट बॉक्स के थ्रू हाईलाइट कीजिएगा। कोई पर्सनल है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरे अकाउंट को फॉलो कीजिएगा और मेरे साथ आप शेयर भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, लेकिन अकाउंट को फॉलो करके कीजिएगा, आपको क्विकली रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह। अब बात करते हैं कि सर काफ़ी सारे वेज हैं जिनसे आपकी जो टीआरसी का प्रोसेस है ना वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। नॉर्मली जो एक प्रोसेस टीआरसी का है, जो मैंने आपको बताया कि आप शेंजन जोन में जाते हैं, वहाँ से आप लेके वहाँ पे चले जाते हैं, तो आपको पहले की जो टीआरसी थी वो काफ़ी, आप ये कह लें कि देर से मिल रही थी। 2 साल से ज़्यादा का टाइम, अभी 2 साल से कम का टाइम जो है ना वो हो रहा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप उससे भी ज़्यादा जल्दी से ले लें, तो आपको आपका टीआरसी कार्ड 2 to 3 मंथ या मैक्सिमम विद इन 4 मंथ के अंदर अंदर मिल जाए, तो वो कौन से तरीक़ाकार हैं, वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन से वे हैं पुर्तगाल में जाने के, आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि पुर्तगाल की जो वीज़ा कैटेगरी है ना वो डी से स्टार्ट होती है। तो डी से इन्होंने अपने वीज़ा रखे हुए हैं D1, D2, D3, D4, D5, और फिर ये टिल 8 तक ये जो है ना वो चल रहे होते हैं। अब D1 वीज़ा की अगर हम बात करते हैं, मैं आपको इसमें डिटेल से बताऊंगा चीज़ों को। अगर कहीं पे किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आपने मेरी वीडियो को रोक के, एक मैंने जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि एक डिस्क्रिप्शन दी होगी एक पिक्चर की फॉर्म में साथ, जिस वीज़ा के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो आप उसको रीड कर सकते हैं। फिर भी आपको समझ नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर आप मुझे जाके पूछ सकते हैं
मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर। तो जो D1 वीज़ा है ना सर, ये एक्चुअली होता है वर्क परमिट वीज़ा। वर्क परमिट क्या है कि आपको पुर्तगाल में कोई भी कंपनी है वो एक जॉब ऑफर करती है, और वो जो जॉब ऑफर करती है उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती। वो किसी प्लम्बर को भी जॉब ऑफर कर सकती हैं, किसी डॉक्टर को भी जॉब ऑफर कर सकती हैं, किसी टेक्नीशियन को भी जॉब ऑफर कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली जो चीज़ है वो उस चीज़ का होना ज़रूरी होता है कि जिसके बारे में कि वो अपनी जॉब के बारे में वहाँ पे एक न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, और फिर पुर्तगाल में उसको पब्लिश करते हैं, लोगों के इंटरव्यू करते हैं, और फिर उसके बाद ये शेयर करते हैं कि हमारे पास इस जॉब की कैटेगरी का हमें बंदा नहीं मिल रहा, तो हम इस बंदे को बाहर से लेना चाह रहे हैं, और वो आपको बाहर से हायर कर लेते हैं। ऐसा ही प्रोसेस कनाडा में भी आपको देखने को मिलता है। अब ये चीज़ यहाँ पे आगे ख़त्म नहीं हो जाती। फिर आ जाता है D2 वीज़ा, जिसको हम आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की टर्म में भी देखते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी डिफरेंट और यूनिक इन्वेस्टमेंट है। D1 वीज़ा में भी आप जाते हैं तो आपको 3 मंथ के अंदर आपकी TRC मिल जाती है। D2 वीज़ा के ऊपर अगर आप जाते हैं तो D2 वीज़ा कहते हैं किसको, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, आपने कोई एक यूनिक आइडिया लेके आना है, लाइक वहाँ पे बार्बर की शॉप है, या फिर रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ग्रोसरी का बिजनेस है, लॉन्ड्री का है, तो ये ऑलरेडी वहाँ पे बिजनेस है, ये चीज़ नहीं है। कुछ यूनिक आपने करके उनको बताना है। आपने क्या करना है, कुछ यूनिक अगर आप चाहते हैं इस वीज़ा के बारे में, अपनी इन्वेस्टमेंट को यूनिक बनाने के बारे में, तो आप मुझे ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मैं आपको आइडियाज़ दूंगा, मैं आपके साथ बिजनेस कंसल्टेशन शेयर करूंगा, मैं आपको बिजनेस माइंडसेट के अकॉर्डिंग आइडियाज़ दूंगा। आपके पास इन्वेस्टमेंट है, उसी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जाके शेयर कीजिएगा। आपको आपकी TRC 2 मंथ के अंदर अंदर मिलेगी, मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर आपको आपकी TRC मिलेगी। ये होता है जो D2 वीज़ा है। अब इसकी रिक्वायरमेंट के डिटेल्स के ऊपर जाते हैं तो थोड़ी सी इसमें मैं आप लोगों को ये भी बात ऐड करके बता दूं कि आपने यूनिक बिजनेस का आइडिया लेके जाना है, यूनिक बिजनेस वहाँ पे आपने करना है। आपने वहाँ पे 50,000 यूरो तक आप एक ब्रैकेट रखें, वो आपने वहाँ पे स्पेंड करना है 50,000 यूरो, और 50,000 यूरो विद न्यू आइडिया आपने वहाँ पे स्पेंड करना है, और उस सर्कल को आपने चलाना है, और आपको जो है ना वो आपका वीज़ा मिल जाएगा, और TRC सॉरी आपकी जो है ना वो मिल जाएगी विद इन 2 to 3 मंथ। अच्छा, अब ये जो TRC है ये आपकी जो इनिशियल स्टेजेस पे है वो आपको 1 साल के लिए भी मिल सकती है, 2 साल के लिए भी मिल सकती है। इट मे डिपेंड एंड इट मे वेरी, आपका वो जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से है, वो आपने उनको क्या प्रेजेंट किया है। फिर आ जाता है D3 वीज़ा। अब D3 वीज़ा एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे D1 वीज़ा है, स्किल वर्कर वीज़ा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक चीज़ एडिशनल है और डिफरेंस है। वो क्या है, D3 वीज़ा पर्टिकुलरली हाई स्किल्ड वर्कर के लिए है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि IT प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें लॉयर हैं। ये जो हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो है ना ये D3 वीज़ा है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये यूरोपीय यूनियन के लोगों के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। ये नॉन यूरोपीय यूनियन लोगों के लिए भी जो है ना ये D3 वीज़ा एप्लीकेबल है, और एग्जैक्टली है ही उन लोगों के लिए। स्पेशली वो प्रोफेशनल्स जो GCC में बैठे हुए हैं वो इस D3 वीज़ा को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, वही जो सब सारे सिंपल्स डॉक्यूमेंट होते हैं। सिर्फ एक चीज़ इसमें आपको ये चाहिए होती है कि जॉब ऑफर चाहिए होती है आपको वहाँ से, पुर्तगाल से। अब D1 वीज़ा में आपकी कोई स्किल्स वर्कर का होना या आपकी क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती, लेकिन इस D3 वीज़ा में आपका हाईली क्वालिफाइड होना ज़रूरी होता है। ये डिफरेंस है D3 वीज़ा में। अब D4 वीज़ा में जो है ना वो स्टूडेंट वीज़ा होता है, D5 भी जो है ना वो स्टूडेंट वीज़ा होता है। D4 और D5 स्टूडेंट वीज़ा में डिफरेंस क्या होता है कि D4 जो स्टूडेंट वीज़ा है वो लेस देन 90 डेज़ के लिए है, और D5 जो स्टूडेंट वीज़ा है वो मोर देन 90 डेज़ के लिए है। दोनों में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको आपकी TRC विद इन 2 to 3 मंथ मिल जाती है। ये मैं जितने वीज़ा आपको बता रहा हूँ इन सब में आपको आपकी TRC विद इन 2 to 3 मंथ के अंदर मिल जाती है, अगर आप इस वे से पुर्तगाल में एंट्री लेते हैं या पुर्तगाल में आप जाते हैं तो। वीडियो लंबी हो रही है, इसी वीडियो का पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैं इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा हूँ कि वो वीज़ा जो आप पुर्तगाल में जाने से पहले आप बाहर बैठ के अप्लाई करेंगे, आपको पुर्तगाल का वीज़ा भी 100% मिलेगा, और वहाँ पे जाके आपको काम की भी टेंशन नहीं होगी। पार्ट 2 इसी वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा।